पिंटू सोंदावाले साहब का एक सवाल आया है बीपीसीएल के ऊपर। इन्होंने 345 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, 2 साल का इनका नजरिया है, इसमें क्या करना चाहिए? सही। बीपीसीएल बढ़िया काउंटर है एक। अगर हम लोग देखते हैं कि पिछले एक हफ्ते में कंटिन्यूअसली अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहा है। इवन हिंद पेट्रो भी बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि बीपीसीएल के अंदर अभी एक रैली ड्यू है जो 340 350 तक लेके जा सकती है। बशर्ते इसका एक स्टॉप लॉस जो है 315 रुपए का मेंटेन करके चलना है, यहाँ से 10-12 रुपए नीचे का, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:1.5 1.2 के आसपास का होगा। जरूर होल्ड करके चले, लेकिन स्टॉप लॉस भी है, इसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ओके, राजीव जी का एक सवाल आया है सेजिलिटी इंडिया को लेकर। 3,000 शेयर हैं 45 रुपए के दाम पे। इनका नजरिया सिर्फ 3 महीने का है, यहां क्या करना चाहिए? देखिए सैगिलिटी का सुमित जी, देखिए मैं सच बताऊं तो मैं ये काउंटर बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूं, लेकिन आपकी रील पिछले 1-2 दिनों से मैं कंटिन्यूअसली देख रहा हूं, तो 100% जो बिजनेस है इसका यूएस से आता है। और जिस तरीके की अनस्टेबिलिटी यूएस के अंदर कोई आईटी स्टॉक्स को लेकर चल रही है, उसका एक इम्पैक्ट जो है ये काउंटर के ऊपर पड़ते हुए नजर आता है। मुझे लगता है कि ये काउंटर के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली हो चुकी है ऑलरेडी, और उसके बाद में ये काउंटर में गिरावट भी दिखाई अभी रिसेंटली। जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 48 रुपीज तक के लेवल्स देखने मिले। रिसेंट अगर देखते हैं तो 42 रुपीज के लोज भी देखने मिले। 45-46 के आसपास चल रहा है। फिलहाल टाइम बिंग आप इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जब मूड माहौल सब ठीक होगा तो इसके अंदर आप पोजीशन दोबारा बना के चले, और आपके हाथ में टाइम भी कम है, जैसे आप बता रहे हो कि 2 से 3 महीने में, तो कोई क्लैरिटी आनी नहीं है 2 से 3 महीने में ओवरऑल। तो आप इसमें से बेटर है कि एग्जिट ले लीजिए, कोई बढ़िया स्टॉक में आप पैसा लगा के चले हैं सो। तो आप यहां से एग्जिट करके किसी और शेयर में चले जाइए, वो ज़्यादा बेटर है कि 3 महीने में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी शायद ना आते हुए दिखाई पड़े। अनूप इंजीनियरिंग का शेयर है हेमंत जी के पास, उन्होंने 2800 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है। और आज़ाद इंजीनियरिंग का शेयर है 1800 रुपये के दाम पे खरीदारी है। अनूप 2-3 दिन पहले, जरा 5 दिन का चार्ट लगाए डॉक्टर साहब, 2-3 दिन पहले एक बढ़िया तेज़ी दिखा कर गया है, ज़बरदस्त उछाल आया था इनफैक्ट उस दिन इसमें। सो लग रहा है कि 2200 के आसपास सपोर्ट ले लिया इसने। और दूसरा आज़ाद इंजीनियरिंग, क्या करें यहाँ पे? सर देखिए, अगर मैं अनूप की बात करूं तो 2-3 दिन पहले तो नहीं, लेकिन फ्राइडे के दिन ही बहुत तगड़ी उछाल यहाँ पे देखने मिली हम लोगों को। और लोअर लेवल से अगर देखते हैं तो 2312-50 टू बी वेरी प्रिसाइज, वहां से लेके 2576 रुपए तक की एक रैली यहाँ पे देखने मिली। और जब इस तरीके के काउंटर्स अगर 9-9 10-10% तक की तेजी दिखाते हैं, तो जो बेस है उस दिन का लो हम लोग थोड़ा कंसिडर करते हैं। 2300 के आसपास का एक बेस जरूर बन चुका है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 2700 रुपए तक के जाने के लिए ये स्टॉक रेडी है। जो भी सेलिंग आज देखने मिल रही है इस काउंटर के अंदर, कोई इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग है। और ओवरऑल स्ट्रेंथ काउंटर के अंदर बनी हुई है। सर आप देख रहे होंगे कि मैं एक बिल्कुल मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा यहाँ पे। 5 अगस्त के बाद में एक जो गैप डाउन बना है यहाँ पे, और उसके बाद में कंटिन्यूअसली लोअर लोज के फॉर्मेशंस देखने मिले। वो जो गैप है वो फ्राइडे के सत्र में भर चुका है, और कंटिन्यूअसली और भी अच्छे खासे एंटिसिपेशंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो यूजुअली जब एक गैप भर जाता है तो टेक्निकली मेरे हिसाब से यहाँ से एक नई लेवल्स भी है, वो इनिशिएट हो सकती है। 2700 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं, तो इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी 2300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 2300 रुपये के स्टॉप लॉस साथ आप इसमें बने रहिए। और दूसरा आज़ाद इंजीनियरिंग, इसे कैसे देख रहे हो आप? सर आजाद इंजीनियरिंग के अंदर एक बहुत टाइट चैनल के अंदर ये काउंटर देखने मिल रहा है। हालांकि एक ग्राउंडेड बॉटम यहाँ पे जरूर देखने मिला, लेकिन जो कल का हाई है 1705 का, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये जब तक 1705 क्रॉस नहीं करेगा, ब्रेकआउट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तो ये 2 या 3 बार पिछले 2-3 दिनों में 1700 और 1690 की रेंज का एक दरवाजा खटखटा के आया हुआ है। यही कहीं आसपास जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है। और जो लोअर लेवल पे अगर ये काउंटर अगर हम लोग देखते हैं तो 1630 रुपए का है। आप एक 1620 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, अगर आप छोटे अवधि के निवेशक है तो। लेकिन ये काउंटर के अंदर डेफिनेटली बड़ी तेजी मेरे को विटनेस होती हुई नजर आ रही है, जो कि 1700 के ऊपर रहेगी। तो एक राय आपको दी गई है आज़ाद इंजीनियरिंग के लिए।
राजू तिवारी साहब पूछ रहे हैं कि वेंट इंडिया में ये एंटर करना चाह रहे हैं, WENDT, वेंट इंडिया में क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, पिछले अगर 2-3 हफ्ते पहले अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो वॉल्यूम्स बहुत सिग्निफिकेंट थे और काफी बढ़िया ये काउंटर चला हुआ है। लेकिन अगर हम लोग एक पिछले 4-5 हफ्तों का अगर एक कंबाइंड अगर वॉल्यूम देखते हैं तो बेहद कम है। 4-4.5 हजार के शेयर्स के वॉल्यूम्स इसके अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी जो है अपसाइड इसके अंदर नजर नहीं आ रही है। वॉल्यूम्स के कारण इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट उतना प्रॉपर तरीके से जनरेट होते हुए नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि ये काउंटर टेक्निकली थोड़ा सा वीक साउंड हो रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है 9,300 का एक स्टॉप लॉस रखिए अगर आप इसको संभाल ही रहे हैं तो। 20 डेमा के नीचे चल रहा है, 200 डेमा के नीचे चल रहा है, वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो सारे पैरामीटर्स जो की मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप संभालना चाहते हैं तो 9,300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में इसको संभालें। और स्टॉप लॉस के जो चांसेस है हिट होने के काफी ब्राइट लगते हैं। तो एक राय आपको दी गई है वेंट इंडिया के संदर्भ में भी, अगर आप नजरिया लंबी अवधि का लेकर चल रहे हैं तो भी। श्री ओम दलाल साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास हुडको के शेयर हैं, 215 रुपए के दाम पे खरीदारी है, यहां क्या करना चाहिए? सर डेफिनेटली 220 के आसपास मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पे कि ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया हुआ है फ्यूचर्स के अंदर लेने के लिए, और 220 से हम लोग कैरी करवा रहे हैं इसको। मुझे लगता है कि सर यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन आज के सत्र में देखने मिला है। 5% के आसपास की तेजी देखने मिली है, और ये तेजी और भी कंटिन्यू रह सकती है। कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ये एक्सपायरी तक 250-255 के अगर रेट यहाँ पे देखने मिल जाए तो। ओवरऑल अगर आप कैश में आप इसको देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया काउंटर है। इसको आप 300 रुपए तक आप इसको होल्ड करके चले। स्टॉक के अंदर रुक रुक के जो तेजी आती है वो बहुत ही शानदार आती है। गिरावट इसकी थोड़ी सी जो होती है वो लिमिटेड साइड में होती है। मेरे हिसाब से काउंटर काफी स्ट्रांग है, होल्ड करके चलना चाहिए। करंट मार्केट के ऊपर अगर आप बाय करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि 225 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 270-300 कैश के रेट्स जो है 3 से 4 महीने में आपको देखने मिलना चाहिए। ओके, तो हुडको करीब करीब डे हाई पर ये चल रहा है 220 से। पंकज जी अपने क्लाइंट्स के साथ इसको कैरी कर रहे हैं, 240 के आसपास से ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अदानी ग्रीन पे रणधीर साहब पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस में तो है ही, अभी क्या करें इसमें? देखिए, पूरा अदानी समूह बढ़िया चल रहा है सर। देखिए, जहां मेरे जो टिक्स लगाए हुए हैं सारे की सारे अदानी की अदानी शेयर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। आज भी 10% के आसपास की इसके अंदर तेजी हो रही है। और जिस वॉल्यूम के साथ में और जिस तरीके की एक गाढ़ी जो कैंडल है वो बनती हुई नजर आई है, 200 डेमा के ऊपर इतना बढ़िया सरपास होके कंप्लीट 10% की तेजी एंजॉय कर रहा है। मुझे लगता है कि ये काउंटर जो है ये बड़ी रैली के लिए तैयार है। होल्ड करके चले एट एनी पॉइंट इन टाइम। अगर ये 1100 के आसपास यहाँ से 3% और नीचे अगर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। या फिर कल ओपनिंग के बाद में इसको देख ले कि किस तरीके से है। मुझे लगता है कि 1250-1300 रुपए तक ये काउंटर बहुत फास्ट जाने की चांसेस है। तो अदानी ग्रीन डे हाई पर करीब करीब 10% ऊपर आज भी ये स्टॉक है, कंसेक्यूटिव बाय। जरा 5 साल का 5 दिन का चार्ट लगाइए डॉक्टर साहब इसका। 5 दिन में ही क्या वंडर क्रिएट किए हैं ये शेयर। करीब करीब 1,000 रुपए से नीचे से 1,100 रुपए से ऊपर, और 150 रुपए की तेजी इसने दिखा दी पिछले 5 सत्रों में ही, इनफैक्ट 2 से 3 सत्रों में रादर कह लीजिए आप। एक बढ़िया तेजी में काम काज कर रहा है। इसके अलावा NHPC पे सजेशन मांग रहे हैं आपसे, यहां क्या करना चाहिए? सुमित जी, इसमें भी डिस्क्लेमर रहेगा। ये भी काउंटर मैंने आपके साथ में भी तो शेयर किया हुआ है और अलग अलग माध्यमों पे भी दिया, या इवन मेरे क्लाइंट लोगों के साथ में भी ये काउंटर मैंने 83-84 की रेंज में बाई करने की सलाह दी है। मुझे लगता है कि 95 रुपीज तक ये स्टॉक आना चाहिए। थोड़ा सा 15 दिन 1 महीने का अगर आप समय देते हैं यहाँ से तो डेफिनेटली 95 से लेकर 100 रुपीज तक की एक रेंज है वो खुलती हुई नजर आई है इसमें। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस एक काउंटर ने दिया है पिछले 1 हफ्ते में। और 3-4 दिनों में एक कंसोलिडेशन का एक फेज यहाँ पे देखने मिला है। मुझे लगता है कि 89.25 के ऊपर ये काउंटर बहुत ही बढ़िया
रैली जो है वो दे सकता है। और मेरे जो अल्टीमेट टारगेट्स है इसके अंदर, 95 पहला टारगेट है, 100 दूसरा टारगेट रहेगा। ओके। एक और सवाल जो आया है वो है जीपीपीएल को लेकर। 108 रुपए के दाम पर राजू तिवारी साहब ने इसको होल्ड कर रखा है, और जीपीपीएल मेरे ख्याल से ये बात हो रही है गुजरात पीपावाव की। क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, गुजरात पीपाओ में ना ये काउंटर जो है एक टाइम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन इसमें दिखाया हुआ है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग इसमें जो प्राइस एक्शन विटनेस कर रहे हैं वो बहुत छोटी और हल्की फुल्की मझोली जो है वो प्राइस एक्शन हम लोग विटनेस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का इसका प्राइस एक्शन अभी का है, उससे तो लगता नहीं है कि बहुत बड़ी तेजी इसके अंदर देखने मिल सकती है। अगर ऊपरी लेवल पर अगर हम लोग देखते हैं तो 170 का जो एक लेवल है, वही इसका एक फाइनल लेवल नजर आता है एज ऑफ नाउ। अगर मैं थोड़ा प्रिसाइज चाहूँ तो 165 टू 170 के आसपास की एक रेंज है। अगर नीचे की लेवल अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर 145 की एक रेंज है, और वो एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। आइदर साइड अगर मार्केट बिहेव करता है और ये काउंटर चलना शुरू होता है या गिरना शुरू होता है, तो वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की लेवल रहेगी। हम लोग बहुत मिड में हम इसकी बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी यहाँ पे। लेकिन जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए 165 से लेके 170 की रेंज सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, या फिर 145 के नीचे अगर ये काउंटर फिसलता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो 155 के नीचे कहीं अगर ये फिसल जाता है तो आप एग्जिट कर जाएं, ये आपको एक राय 145। दी गई है। लेकिन वैसे अभी के लिए एटलीस्ट आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अ, एक 145 के सवाल नीचे से। आया है सबिया सैयद जी का। अदानी पावर और कैंटाबिल दोनों पे इमीडिएट टारगेट ही पूछ रही हैं, आप बताइए क्या करा जाए? जी देखिए, अभी तो अपनी अदानी पावर के ऊपर तो अपनी बात हुई, और मेरा जो टारगेट था 190 से लेकर 200 का है, वो भी इमीडिएट ही टारगेट है। कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर कल भी ये स्टॉक 10% 12% चल जाए, तो बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन 10-15 दिन का समय दे दीजिए यहाँ पे, तो 190-200 रुपए तक के भाव जो है वो जरूर देखने मिल सकते हैं। दूसरा आपने बोला कैंटाबेल। हम्म। देखिए, कैंटाबिल के अंदर जिस हिसाब का इसमें प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है और जिस हिसाब से चार्ट्स के स्ट्रक्चर्स हैं, ओवरऑल वॉल्यूम जो है पिछले 2 दिन के मुकाबले से ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम्स नजर आए हैं, वो भी अभी 1-1:30 बजे की रेंज में ही। और बढ़िया चलने वाला काउंटर लगता है। मुझे लगता है कि इसके अंदर भी 300-310 की रेंज जो है वो आने वाले सत्रों में जरूर देखने मिल सकती है। वॉल्यूम्स काफी लुक्रेटिव लग रहे हैं सर, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर इस लेवल पे भी आप बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है आज का लो है उसको मेंटेन करके चले 260 के आसपास का। ओके, तो 260 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बने रहें, ये आपको एक राय दी गई है। दीपक कुमार साहब ने अगर एक एडिशनल सवाल पूछा है कि बजाज हाउसिंग में अगर नई एंट्री करनी हो तो कहाँ करें? सर देखिए, इसके तो मैं पहले ही बोला कि चार्ट देखने का जरूरत ही नहीं है अभी। आ, कोई भी डीप कोई भी गिरावट जो है इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। 6-7% ये स्टॉक जो है वो पिछले 4-5 दिनों में टूट चुका है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 117 से लेकर 113 रुपए तक तो करीब करीब 4-4.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे विटनेस हुई है। और ये लेवल्स के ऊपर भी आप बाय करते हैं, स्टैगर्ड वे में बाय करना है, एक साथ में पूरा पैसा डिप्लॉय नहीं करना है। और इसका जो टाइम पीरियड जो रहेगा, आप इसमें 5-10 साल का टाइम होराइजन रख के चलिए। पोर्टफोलियो का स्टॉक होना चाहिए ये। तो कोई भी गिरावट है मार्केट के अंदर की, इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लें। तो कोई भी गिरावट तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसको चार्ट के तौर पे मत देखिए, इसको कुछ सालों के लिए रखिए, वो ज़्यादा बेटर है। प्रकाश शर्मा साहब पूछ रहे हैं कि क्या पॉली कैब में प्रॉफिट बुक कर लें या बने रहें, अभी ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है। ये देखिए, आमतौर पे जब कोई भी काउंटर एक लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाता है तो एक लाजमी सा एक सवाल दिल में आता है कि यहाँ से वो स्टॉक गिरेगा या कुछ होगा। तो आप इसमें एक काम जरूर करके चल सकते हैं कि अगर पिछले 3-4 दिनों से ये स्टॉक जो है हायर हाइज के फॉर्मेशन दिए हैं और पिछले हर 3 दिन के अंदर जो है एक नया हाई छापते हुए नजर आया है, मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक को अगर 3 दिन पहले का लो अगर आप मेंटेन करके चले एज अ स्टॉप लॉस जो 7,350 का है,
वो मेंटेन करके चले और इसकी जो राइड है, जो मोमेंटम है, वो उसको एंजॉय करें। हर एक नए हाई के ऊपर एक कैंडल ऊपर का स्टॉप लॉस आप अगर मेंटेन करके चले तो आपका जो फायदा है वो मोमेंटम में रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा ट्रेल होते रहेगा। तो अ, फायदा तो जो है वो अपॉर्चुनिटी गेन वो बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है आपको। हम्म। तो पॉली कैप को लेकर एक राय, 7,678 रुपये शेयर पहुंच गया। क्या ही ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है, बने रहिए, ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा एक सवाल आया है आरवीएनएल को लेकर, विम्मी गुप्ता जी का। ये पूछ रहे हैं कि इसमें बने रहें या निकल जाएं। तो देखिए, जो रिसेंट रैली है इसके अंदर आरवीएनएल की, और बहुत अर्ली स्टेज में भी हम लोगों ने इसको पिक किया हुआ था। मुझे लगता है कि ये काउंटर को 330 पे मैंने रिकमेंड किया हुआ है, तो मैं डिस्क्लेमर के तौर पे बोल रहा हूँ, और ये स्टॉक अभी भी होल्ड है। मुझे लगता है कि आरवीएनएल ये 400 रुपए तक शॉर्ट टर्म में जाने के लिए तैयार है। और इसका अगर आप लंबे नजरिए से अगर आप देख रहे हैं, अगर आप 2 साल 3 साल डाउन द लाइन ये काउंटर अगर रखते हैं, तो नो सरप्राइज अगर ये 1,000 रुपए तक भी चले जाए तो एक वी शेप बहुत शार्प रिकवरी यहाँ पे विटनेस हुई है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स इसके अंदर पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से इसको शॉर्ट टर्म के लिए 400 रुपए के लिए आप होल्ड करके चले। लंबा नजरिया अगर आप रखते हैं तो हर 100 रुपए के तेजी के बाद में इसको एक रिविजिट करते रहिए। और अल्टीमेट टारगेट मुझे लगता है कि अगर एक 3-4 साल का नजरिया रखते हैं तो 800 से 1,000 रुपए का इसका टारगेट जरूर बनना चाहिए, सुमित जी। ओके, एक और चीज़, ये मोनिका जी का सवाल आया है। ग्रासिम है इनके पास 2585 रुपये के दाम पे, लॉन्ग टर्म व्यू है, यहाँ क्या करें? तो देखिए, ओवरऑल जो सेक्टर है सीमेंट का वो काफी बढ़िया भी परफॉर्म कर रहा है, और जीएसटी के रिफॉर्म्स के बाद में इसके अंदर स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छी तेजी भी हम लोगों ने विटनेस करी है। तो आज ये इतना बढ़िया नहीं चल रहा है, लेकिन काउंटर काफी अच्छा है। रेंज जो इन्होंने लेके रखी हुई है 2550 की है, होल्ड करके चले। मैं इसके अंदर बाइंग का स्टॉप लॉस भी अगर मैं सजेस्ट करूँ तो हो सकता है कि 5-7% ये स्टॉक टूट भी जाए तो अगेन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। नजरिया लंबा रखिए इसके अंदर। बहुत ही ब्लू चिप वाला काउंटर है। 3,500 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर नजर आते हैं। 6-8 महीने का आप इसके अंदर नजरिया रख के चल सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है नोएडा से बातचीत करने के लिए, शरद चौधरी साहब। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार चौधरी साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ, सर मेरे पास एवी कैपिटल के 100 शेयर है एट द रेट 284। ओके। 4 to 5 मंथ का मेरे पास टाइम सोच रहा हूँ, तो अभी क्या करें इसके लिए? क्या करना चाहिए? मैं लास्ट 2-3 वीक से इसको देख रहा था, ये वही 289 291 के अराउंड ही रह जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। नहीं चौधरी साहब, क्योंकि एक तरफा तेजी दिखाई है इसने और अपना नया हाई बनाया है बहुत सालों बाद। अब पंकज सर क्या करें एबी कैपिटल में? देखिए, अगर मैं प्रिसाइज बात करूं यहाँ पे तो मार्च के 4 तारीख के बाद में ये काउंटर ने कंटिन्यूअसली हायर हाइज दिखाया है, और बेतहाशा तेजी दिखाई हुई है यहाँ पे। 150 रुपए की रेंज से लेकर ये 300 करीब करीब 2 गुना ये स्टॉक हो चुका है, करीब करीब 2 गुना बोल रहा हूँ। और अभी ये जो स्टॉक है, अभी आपने जैसे बताया कि 294 पे आपने खरीदा हुआ है, ये पिछले 10 दिन से कंटिन्यूअसली एक कंसोलिडेशन की फेज में है। रिसेंट हाइज इसके 294 है, और उसी रेंज पे आपने लिया हुआ है। मुझे लगता है कि 16 सितंबर का इसका जो है 294.50, उसी दिन आपने कहीं इसको पिक किया होगा। तो इसको होल्ड करके चले। गिरावट कोई बड़ी नजर नहीं आ रही है इसके अंदर, काफी बढ़िया काउंटर लग रहा है मुझे। एक बार 295 की लेवल अगर सरपास हो जाए कोई भी 15 मिनट की कैंडल के ऊपर या डेली टाइम फ्रेम पे भी, तो ये काउंटर में और भी बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। 330 रुपए तक के भाव जो है इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। 330 के बाद में आप इसको रिविजिट करके चले। ओके, तो 330 रुपये के दाम पर आप दोबारा एक बारी इसको रिविजिट करिएगा। पंकज सर क्या चुना आज आपने? जी सुमित जी, एक जो स्टॉक है वो भारतीय एयरटेल है, लेकिन उससे पहले लास्ट वीक में मैं जब आपसे शो कर रहा था, मैंने मदरसन का एक ट्रेड दिया हुआ था।
जो 98 99 की रेंज में मैंने खरीदारी की सलाह दी थी, 110 रुपए के टारगेट के लिए मैंने अपडेट तो आपको दिया था, और वो 2-3 दिन पहले ही अपना टारगेट अचीव हो चुका है वहां पे। और काफी बढ़िया काउंटर चला है। सिमिलरली बहुत बढ़िया काउंटर लग रहा है कि भारतीय एयरटेल का 1160 1165 के आस सॉरी 1960 1965 की रेंज में खरीदारी की सलाह रहेगी। लोअर लेवल से एक रेजिलियंस दिखाया। आज मार्केट इतना गिरने के बावजूद भी इस स्टॉक के अंदर जो है बड़ी गिरावट भी नहीं देखने मिली, और जब ये मार्केट कवर भी हो रहा है तो बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो तेजी वाला दिख नहीं रहा है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भारतीय एयरटेल के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन नजर आ रहा है मुझे। 1960-65 की रेंज में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 1925 रुपए का इस पे मेंटेन करना है, 2% नीचे का, और टारगेट जो है यहाँ पे 2020 और 2060 का रख के चलना है यहाँ। तो 2020-2060 के टारगेट्स के लिए आप भारती जी, एयरटेल पर दांव लगा सकते हैं, 2 मिनट। जो कि पंकज सर को पसंद आ रहा है। पंकज सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? ये मैंने डिस्क्लेमर तो सर टाइम टू टाइम दिए भी है, लेकिन जो भी कोई ट्रेडर मेरे कहने से अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर जानकारी लेकर ट्रेड करे। इसमें वित्तीय जोखिम शामिल हो सकती है। ये तो पूरा मुंह जुबानी याद हो गया है सर अभी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। अब रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट में, लेकिन ये पंकज जी कॉल 2020-2060 के टारगेट्स के लिए आप भारतीय एयरटेल पे कॉल कर सकते हैं या लॉन्ग कर सकते हैं।